रहमल्लाहु फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहफ़तिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। मोहम्मद बुलंद कर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल फ़ातिमतु सिर्रुम मिन असरारिल्लाह। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। ऐसा नहीं करामी, आज का दिन मवालियान अहले बैत अतहार के लिए आशूर से भी ज़्यादा गम और दुख का दिन है, इसलिए कि आज कायनात की उस मुअज़्ज़मा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन कायनात की सबसे सच्ची खातून शफ़िया रोज़े जज़ा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और मज़लूमाना शहादत का दिन है। किसी बेटे के सामने अगर कोई उसकी बाप की भी तौहीन करे तो बेटे बर्दाश्त नहीं करते, और अगर किसी की माँ की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उन बेटों के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है। और फिर वो बीबी, वो माँ, वो बेटी कोई आम खातून ना हो, वो भी हो तो उस रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के जिसके इस्तकबाल के लिए कायनात का सरदार रसूल आज़म एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बल्कि रिवायत में है कि जब कभी भी फातिमा अपने बाबा की खिदमत में तशरीफ़ लाती, सैयद रसूल हुक्म खुदा से
उठ के खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनकी पेशानी पर बोसा देते। फ़अजलसहा अला मजलिसिही, उन्हें अपनी मसनद पर बिठा देते और ख़ुद उस वक्त तक खड़े रहते जब तक फातिमा उस मसनद पे बैठी रहती। इससे बड़ी अजमत क्या होगी जिस पर सैयदुर रसूल ये कहते हुए नजर आए कि ऐ फातिमा, तुझ पे तेरा बाबा कुर्बान हो। फातिमा, तुझ पे तेरा बाबा कुर्बान हो। हम सभी ये कहते कि या रसूलल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, ये पूरी कायनात कुर्बान हो। इश्क मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मेयार ये करार दिया गया कि जब तक रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान को, मकाम को, रुतबे को, ज़ात को अपने और अपने माँ बाप से भी अरफा आला नहीं समझोगे, उस वक्त तक तुमने ना तो मकाम रिसालत की को समझा है और न ही उनका हक़ एहतराम अदा किया है। तो जिस रसूल के लिए पूरी कायनात कुर्बान होती हुई नजर आए और वो रसूल जिस बेटी पे कुर्बान होता हुआ नजर आए, वो फातिमा कितनी अजमत की मालिक होगी। सूरह कुरान करीम की कितनी सूरतें जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई, कितनी आयातें करीमात जो हैं वो सैयदा कायनात की शान में नाजिल हुई। और जैसा कि आप जानती हैं कि नुज़ूल कुरान दो तरह से होता रहा। एक वक्त कुरान नाजिल होता था और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन आयात पे अमल करके दिखाते थे, और एक वक्त मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले कोई काम करते थे, कोई अमल करते थे, उनका अमल कुरान बन के नाजिल होता था। तो इज़ान करामी ये सदीका ताहिरा उन्हीं शख्सियात में से है कि जिनका अमल सूरह दहर में कुरान बन के नाजिल हुआ। देखिए, जब भी किसी शख्सियत का मकाम और रुतबा बयान किया जाता है ना, उसका मकसद ये होता है कि इस शख्सियत की अहमियत हमारे ज़हनों में उजागर हो जाए। जब उसकी अहमियत का पता चल जाता है तो फिर उसकी बातों पे इंसान भरपूर तवज्जो देता है। फिर अगर उसके साथ ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी होने लग जाए ना तो इंसान तड़प जाते हैं, उससे कोई रिश्ता हो तब भी तड़प जाते हैं, कोई ताल्लुक वास्ता ना हो तब भी तड़प जाते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत के साथ ये जुल्म हो गया। तो इज़ान गिरामी इसीलिए इस मखदूमा कायनात के फ़ज़ाइल को, एहतरामात को, मकामात को सैयदुर रसूल ने बार बार बयान किया, अमल कर कर के बताया, और ये भी बता दिया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अल्लाह की वही से करता हूँ, अल्लाह की वही के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता। अगर फातिमा के लिए उठता हूँ तो अल्लाह की वही से, फातिमा का इस्तकबाल करता हूँ तो अल्लाह की वही से, फातिमा को अपनी मसनद पर बिठाता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से, और खुद खड़ा रहता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं कि मेरी बेटी है इसलिए, ताकि मेरी दुनिया, मेरी उम्मत को यह पता चल जाए कि मकाम ज़हरा क्या है। आयत ततहीर नाजिल हुई। हदीस किस्सा आप हर शब जुमा पढ़ते हैं, हर शिया के घर में मौजूद है। जो उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद का एक अजीम खजाना है। हदीस किस्सा कोई आम हदीस नहीं, उसमें हदीस कुदसी है, अल्लाह का कलाम है, उसमें हदीस मुस्तफ़ी है, रसूलुल्लाह का कलाम है, उसमें हदीस मुर्तज़वी है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम है, उसमें हदीस फातिमी है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कलाम है, उसमें हदीस हसन है, उसमें हदीस हुसैन है, उसमें जिब्रील का कलाम है, उसमें मलाइका का कलाम है, और बहुत से हमारे असूली, फ़ुरूई और फ़िक़ही अहकामात का उसमें अमली जवाब मौजूद है, जिसका एक एक कलमा काबिल तवज्जो और गौर व फ़िक्र का तलबगार होता है। उसके
सारे एहतरामात जितने भी हैं, पहले हर्फ से लेकर आयत ततहीर के नुज़ूल तक जिस शख्सियत ने भी आके उस घर में कदम रखा, उन्हीं अल्फाज पे अगर तवज्जो दी जाए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाती हैं तो फातिमा कहती हैं या अबता या रसूल अल्लाह। यानी ये मसनदे रिसालत और ये ओहदा रिसालत को फातिमा क्यों बयान फरमा रही है? या अबता कह देते काफी था। हसन आते हैं तो या जद्दा या रसूल अल्लाह, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे, खाली जद्दा कह दिया नाना जी तो काफी था। हुसैन आते हैं तो उन्होंने भी यही कहा या रसूल अल्लाह या मन इख्तारहुल्लाह। अमीरुल मोमिनीन आए तो उन्होंने भी यही कहा। तो हर मासूम ने आज इस हस्ती को नाम से रिश्ते से भी पुकारा, लेकिन उसके साथ रसूलुल्लाह जरूर कहा और लफ्ज़ रसूलुल्लाह कह के मुतवज्जे किया गया कि आज का होने वाला अमल जो है इसका ताल्लुक ओहदाए पिदरी से नहीं है, मनसब मादरी से नहीं है, रिश्ता बिरादरी से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मनसब रिसालत के साथ है। तो पूरी की पूरी ये हदीस जो है इसका ताल्लुक मनसब रिसालत की जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ है। और फिर वो आयत मजीदा का नुज़ूल और फिर एहतरामात, अंदाज़े तखातुब कितना अजीम है। यहां तो फिर भी इसी हद तक रहा या मन अख्तरहुल्लाह या अबता या जद्दा या आखा, यही अल्फाज रहे। लेकिन जब फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह कह सकता था मेरा रसूल है। नहीं, अल्लाह ने इतनी कस्में खाई, इतनी अलकाबात बयान की, ओ मेरे फरिश्तों, ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का फर्श, ये हवाओं का चलाना, ये कश्तियों का बनाना, ये समंदरों का, ये पूरी कायनात की जो हरकतें हैं, अगर ये इन पांच को पैदा ना करता तो मैं किसी चीज को पैदा ही ना करता। जिससे कोई शख्सियत आ जाए ना, बड़ी शख्सियत, लोग बड़े एहतराम से ये जनाब फलां, ये फलां, ये फलां, इनका मनसब है फलां, इनका रुतबा है फलां, 100 अलकाब लगाने के बाद इज्जत माब, फलां माब और फलां माब हुजूर अनवर कर करा के आखिर में नाम लिया जाता है, बल्कि नाम फिर भी नहीं लिया जाता, लक़ब से पुकारा जाता है। तो जिनकी एहतराम के लिए अल्लाह ने इतना एहतमाम किया हो, वो कितनी अजमत के मालिक होंगे जी। भी हमें कोई बड़ा सलाम कर दे तो हम फख्र से फूले नहीं समाते कि फलां ने हमें सलाम किया। फातिमा तो उस मां की बेटी है कि जिसको अल्लाह सलाम भेजता रहा। उस खदीजा की बेटी है कि जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में वही लेके नाजिल हुआ, देखा सैयदा तशरीफ फरमा है, अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरी कनीज खदीजा को मेरे सलाम पेश कर दो। पहले सलाम पेश किए खदीजा, अल्लाह ने आपकी तरफ सलाम भेजे हैं। कहा कि वहुवा सलाम अलैका सलाम, वो तो ऐने सलामती है, तुझ पर भी अल्लाह की सलामती हो। तो खुद सोचो, जिसपे अल्लाह सलाम करता हुआ नजर आए उससे बड़ा अजीम कौन होगा जी। उस खदीजा की बेटी है ये फातिमा। ऐसा निगरानी ये आयत ततहीर नाजिल होती है, दरे रिसालत पे, दरे बतूल पे हाजिरी के आदाब सिखाए जा रहे हैं। वो मिसाल है ना कि बाअदब बा मुराद, बेअदब बेमुराद। तो दरे रिसालत पे, दरे अहले बैत पे हाजिरी के प्रोटोकॉल्स हैं, उनके आदाब हैं, उनका ख्याल जरूर रखा करो। जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, कोई छोटा रुतबा नहीं, रिजवान जन्नत है। लेकिन बहरहाल खातमुर रसूल का तो नौकर है, खादिम है जी। तो वो खातमुर रसूल, वो सैयदुल अंबिया, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो खातमुन नबिय्यीन, अहले बैत नबुव्वत के दरवाजे पे जब पहुंचते हैं कदम रुक जाते हैं। आयत ततहीर की तिलावत करते ही, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत
वयुताहिरकुम तत्हीरा सलाम अलैकुम या अहल बैत नबुव्वह व मादिन रिसाला। ये अलकाबात कहकर ये मादन रिसालत छोटा जुमला नहीं है, अहल बैत नबुव्वत छोटा लफ्ज नहीं है, यानी वो घर जिसमें नबूवत के अहल मौजूद हैं जी। मादिन और रिसाला, मादिन आप जानते हैं कि ये वजारत मादनियात है, क्यों शमसी साहब जी? चलिए, ये मादनियात की वजारत के वजीर बन गए। मादनियात किसे कहते हैं? वो खजाने जो जमीन में दफन है, पहाड़ों में दफन है, इंतहाई कीमती, यानी वहां से मुख्तलिफ चीजें खारिज होती हैं। तो अल्लाह का नबी इस घर को मादिनुर रिसाला और मादिनुन नबुव्वत से ताबीर कर रहा है कि दुनिया वालों ये ना समझना ये घर कोई आम घर है। इस घर से निकलने वाला या तो सैयदुल औलिया बनता है या सैयदुल अंबिया बनता है। और ये वो घर है कि जो मादन इस्मत है, मलका इस्मत और तहारत, बहर इस्मत और बहर विलायत, दो समंदर इस घर में मौजूद हैं। और उनके मिलने से जो मोती निकलते यखरुजु मिनल लुअलु वल मरजान, वो हसन और हुसैन भी इसी घर में मौजूद है जी। रसूल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कम अज कम रिवायात में 6 महीने लगातार उस वक्त तक रसूल खुदा इस घर में कदम नहीं रखते थे जब तक इन अल्फाज के साथ इन अहले बैत नबुव्वत को सलाम पेश न कर लेते। ये नहीं है कि फातिमा ने कहा नहीं, बेटी ने कहा बाबा ये तेरी बेटी का घर है, भला यहां भी कोई इजाजत लेने की जरूरत है? कहा बेटा आप जानते हैं मैं अल्लाह की मर्जी और वही के बगैर कोई काम नहीं करता। अगर मैं यहां रुकता हूं तो अल्लाह के हुक्म से, तो आज भी हमें ये हुक्म है, याद रखना। जो ज़ायरीन तशरीफ ले जाते हैं ना मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, करबला, मोहल्ला जी, आइमा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रौज़ा मुबारका की ज़ियारत के लिए, तो उन्हें हुक्म होता है रुक जाओ, यहां पहले इजाजत तलब करो। ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला बिइज़्नि अहलिह, नबी के घरों में बगैर घर वालों की इजाजत के मत दाखिल होना। कुरान की आयत मौजूद है, क़यामत तक रहेगी, जिसका मतलब यह है कि आयत मौजूद है, एहतरामात नबूवत और अहले बैत नबूवत मौजूद है, आदाब बयूत नबी मौजूद है। तो लिहाजा जहां जहां कोई मासूम आराम फरमा रहा है वो उसको आम जगह न समझना, वो बयूत नबी का दर्जा रखता है और बगैर इजाजत के उसके अंदर कदम ना रखना। और वहां इस बात का ऐलान और इतराफ भी किया जाता है कि अंत तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलामी, मैं वैसे नहीं इजाजत मांग रहा है साहिबे खाना, मेरा ये ईमान है कि आप मेरी बात सुनते भी हैं और मेरे सलाम का जवाब भी देते हैं। अब रही बात कि हमने इजाजत मांगी तो कैसे पता चले इजाजत मिली है कि नहीं? तो मासूमीन फरमाती हैं अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, एक जर्रा सा आंसू भी आ जाए, नम आ जाए, तो समझ लीजिए तुम्हें इजाजत मिल गई। तो अज़ीज़ान किरामी, ये तो बतूल का दरवाजा है। खातमुर रसूल बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाते। आयत तत्हीर पढ़ पढ़ के दिखाते, बताते रहे कि इस घर को पहचानो, इस मकाम को पहचानो। रहे फरिश्ते, एक दिन का वाकया है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब रसूल खुदा और जनाब अब्दुल्ला की वो कनीज जो उम्मे ऐमन के नाम से पहचाननी चाहती है। ये नाम आपने सुना होगा, इसको याद कर लीजिए। जनाब उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्कियत थी, उनकी कनीज थी। आज क्योंकि उन कनीजों का वो तसव्वुर, वो मफ़हूम खत्म हो चुका है, लेकिन वो दौर था कि जब गुलाम और कनीजें बिका करती थी, वो मिल्कियत और प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उनकी मालियत होती थी, उनकी खरीदो फरोख्त होती थी। तो जनाब उम्मे ऐमन जो हैं ये सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कनीज थी।
जनाब अब्दुल्ला की रिहलत के बाद बतौर मीरास प्रॉपर्टी मालियत के तौर पर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में मुंतकिल हुई। तो जो है ना करामी, इस बीबी ने एक बहुत बड़े मसले का हल भी हमें बताया है, उसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं। जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, ज़ाहिरी तौर पर सरकार मुस्तफ़ा की कनीज थी। और फिर ये कनीज एक वाकया नकल करती है कि एक दिन दोपहर के वक्त में दरे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे पहुंची। दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाजे की दर्जों से अंदर झांका तो एक अजीब व गरीब मंजर मुझे नजर आया। ज़हरा की चक्की चल रही है, चलाने वाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। करीबी हुसैन झूले में आराम फरमा रहे हैं, झूला झुलाया जा रहा है लेकिन झुलाने वाला मुझे कोई नजर ना आया। ज़हरा के हाथ के पास एक हाथ तस्बीह पढ़ रहा है, ज़हरा सो रही है, तस्बीह पढ़ी जा रही है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। ये मंजर देख के मैं बर्दाश्त न कर सकी, तेज कदमों से चलती हुई रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई, जाके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा है। इस तरह दरे ज़हरा पे पहुंची हूँ, देखा कि चक्की चल रही है, बतूल सो रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। हुसैन का झूला झुलाया जा रहा है, बतूल सो रही है, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा। ज़हरा के हाथ के पास एक हाथ तस्बीह पढ़ रहा है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। ये सुनना था कि रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। कहा कि मेरी बेटी सारा दिन घर के काम कर कर के रोजे के साथ थी, थक गई। अल्लाह को ज़हरा की थकन पसंद ना आई, अपनी कनीज ज़हरा पे नींद को गालिब कर दिया ताकि ज़हरा आराम कर ले। अब घर के काम कौन करे? तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर ज़हरा की चक्की चलाओ। मैं कहीं जाओ, जाकर हुसैन का झूला झुलाओ, कहीं ऐसे ना हो कि हुसैन की नींद में खलल वाक़े हो जाए, हुसैन नींद से बेदार हो जाए, कहीं बतूल के सुकून में बेचैनी ना आ जाए। और ज़हरा को तस्बीह से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मीकाईल से कहा कि जाओ जाके तुम ज़हरा की जगह पे तस्बीह पढ़ते रहो, कहीं बतूल की तस्बीह ना रुकने पाए। तो मैं अर्ज किया करता हूं, जिस बतूल के घर के नौकर अल्लाह के अजीम फरिश्ते हो, वो फातिमा कितनी अजमत की मालिक है। और यही बात आगे अर्ज करता चलूं इसी उम्मे ऐमन की शादी। ये जो दिन गुजरे हैं ना, ये सारे अय्याम फातिमिया है। बाबा के बाद जब दरबार में हक मांगने के लिए गई तो जहां बाकी गवाह थे ना, उनमें एक उम्मे ऐमन भी बतौर एक गवाह साथ लेके गई थी। और उम्मे ऐमन ने जो गवाही दी शाजी, उसके लफ्ज से दो दरबार वालों मुझे पहचानते हो ना मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह की कनीज उम्मे ऐमन हूं। मुझे पहचानते हो? मैं वो कनीज मुस्तफा हूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ओ मेरे असहाब, अगर कोई किसी जन्नती औरत को इस दुनिया में देखना चाहता है तो उम्मे ऐमन को देख लो। तुम्हें तो जन्नत में जाने की तमन्ना होगी, तवक्को होगी, उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होगे, लेकिन मैं वो हूं कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था कि उम्मे ऐमन जिंदा चलती फिरती जन्नती औरत है। तो लिहाजा मुझे जन्नत में जाने का कोई डाउट नहीं है जी। तो अगर मैं ज़हरा की बतौर मीरास मिल्कियत में आने के बाद ज़हरा की कनीजी में रह सकती हूं, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह की मीरास थी, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद मैं बतूल की मिल्कियत में आ गई हूं, अगर मैं उम्मे ऐमन बतौर कनीज रसूलुल्लाह की मिल्कियत से निकल के बतूल की मिल्कियत में बतौर मीरास आ सकती हूं, तो ये फदक और ये खैबर और ये बाकी चीजों की फातिमा मालिक क्यों नहीं बन सकती जी? अगर तुम में जुर्रत है तो फिर मुझे भी बैतुल माल में ले लो जी, मुझे भी लेके दिखाओ।
कि भाई रसूलुल्लाह की कनीज थी और मिल्कियत थी, प्रॉपर्टी थी। एक कनीज को बेचा जा सकता है, उसके पैसे लिए जा सकते हैं, उसके बदले माल लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैं अब्दुल्ला के बाद रसूलुल्लाह की मिल्कियत में आई और रसूलुल्लाह के बाद आज बतूल की मिल्कियत में आई हूं, इस वक्त जनाब ज़हरा की मैं कनीज हूं, वो मेरी मालिकिन है। तो तुम में जुर्रत है तो मुझे मिल्कियत ज़हरा से निकाल दो। अगर मैं बतौर मीरास फातिमा की मिल्कियत बन सकती हूं तो फदा क्यों नहीं बन सकता? ये वो गवाह थी जनाब बतूल की असमत की। ऐसा निगरानी सैयदा कायनात का मकाम। एक बात याद रखिए, जब सुन्नत की बात होती है ना, हमारे आईने पाकिस्तान के सबसे पहले सफ़े पे ये लिख दिया गया कि सरकारी मजहब इसका इस्लाम होगा और हर बनने वाला कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। कुरान पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि जो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होकर सीने वन्नास तक मुकम्मल हो रहा है, यही कुरान है तमाम मुसलमानों का, जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है। मतन कुरान वही है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में मुरत्तब करवाया। तरतीब नज़ूली कुछ और थी, मौजूदा तरतीब के मुताबिक उसको मुरत्तब करके हम तक पहुंचाया, क़यामत तक यही रहेगा। लेकिन इख्तलाफ है सुन्नत की तारीफ में। यही वजह है कि जब ये इख्तलाफात चलते रहे तो बिल्आखिर ये तय पाया कि कुरान और सुन्नत की ताबीर और तशरीह हर मसलक वाला अपने मजहब के मुताबिक करेगा, उसके लिए वही हुज्जत होगी, दूसरे पर उसको मुसल्लत नहीं किया जाएगा। ऐसे ही है ना जी? शियों के यहां जो सुन्नत की तारीफ है वो कौले मासूम, फ़िअले मासूम और तकरीर मासूम है। फ़िअले नबी या कौले नबी नहीं कहा गया, फ़िअले मासूम, कौले मासूम, तकरीर मासूम जी। यानी मासूम कोई काम करे वो शरीयत है, वो सुन्नत है, वो कानून है। मासूम कोई काम करने को कहे वो शरीयत है, वो कानून है, वो इस्लाम है। और मासूम के सामने कोई काम करने वाला कोई काम करे और मासूम मना ना फरमाए, वो कानून है, वो शरीयत है, वो इस्लाम है। उसकी वही हुज्जियत है जो सुन्नत रसूल की है, जो सुन्नत अली की है। ऐसा निगरान में 14 में जनाब ज़हरा भी मौजूद है। जो हुज्जियत, जो एतबार, जो रुतबा कौल फ़िल और तकरीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, वह ही वही रुतबा, वही मकाम, वही हुज्जियत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम की भी। जब इस तरह आपने समझ लिया ना, मुझे याद है एक मरतबा शरीयत बिल की बड़ी शमसी साहब उन दिनों में तशरीफ फरमा होते थे, बड़े जोर शोर से बहस चल रही थी शरीयत बिल। तो देखिए दुश्मन बड़े अजीब हसास और नाजुक हमले करता है। बसा औकात उन हसास अल्फाज पे चौकन्ना रहना चाहिए। तारीख भरी पड़ी है हसास नारों से। खारिजों ने नार लगाया था ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, किसी अल्लाह के हुक्म के कुछ नहीं चाहिए। भले इन लफ्जों में क्या है, किसी को इख्तलाफ है नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कलमतु हक्किन युरादु बिल बातिल। ओ मेरे असाब, ये लफ्ज तो ठीक है लेकिन इन खवारिज की मुराद इससे कुछ और है। बनी अब्बास जब बरसर इक़्तिदार आने लगे तो नार लगाया था हम रिज़ाए आले मोहम्मद चाहते हैं। अब धोखा था, किससे मुराद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम है या आले मोहम्मद यानी अहले बैत नबुव्वत की रिज़ा है। शिया धोखा खा गए, उनके साथ मिल गए, उनको वोट दे दी, उनकी तहीद कर दी। जब इक़्तिदार में आ गए तो कहने लगे उससे मुराद तो हम आले, हम अब्बास की औलाद है, रसूलुल्लाह के चच्चा की औलाद है, हम आले, हमारी मर्जी की हुकूमत चाहिए थी ना कि किसी और की। धोखा था जी। तो इस किस्म के सियासी नारों से तो ये चीजें भरी पड़ी। तो मेरे साथ भी एक इस किस्म का वाकया पेश हुआ। जब वो शरीयत बिल उरूज पे जा रहा था तो एक दिन उस वक्त के वजीर आजम तशरीफ लाए और मौलवी साहबान पूरी तरह तैयार होके आ गए कि आज तो हमने इस वजीर आजम से बिल्कुल ओके करवा के दस्तखत करवा के उठना है कि ये शरीयत बिल नाफिज हुई होए। और क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र उससे ज़रा मुख्तलिफ था
तो मेरे पास आए बड़े बड़े बाबे, बड़े बड़े अलामे, फहामे, हाफिज, ये वो, उन्होंने अपनी टोपियाँ अपने अमामे उतार लिए और इस तरह हाथों में लेके मेरे सामने खड़े हो गए कि देखो हम तेरे बाप से भी बड़े हैं, तेरे बाप जितने हैं। ये हाथ बांध के, ये टोपियाँ, ये अमामे तेरे कदमों में रख के तुझे जनाब ज़हरा की चादर का वास्ता देते हैं कि जनाब ज़हरा के सदके में इस बिल पे दस्तखत कर दो। अब किसी गुनाहगार से गुनाह शिया के सामने भी जनाब ज़हरा की चादर का वास्ता आ जाए, वो सब कुछ कुर्बान कर देगा। लेकिन ये मिशन मुस्तफ़ा की बात थी, ये दीन की बात थी, कोई आम बात ना थी। मैंने सिर्फ यही अर्ज किया कि जिस बीबी की चादर का तुम मुझे वास्ता दे रहे हो ना, उसी फातिमा की सुन्नत को इसमें शामिल कर लो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। ये सुन्ना था, हैरान और परेशान के फातिमा की सुन्नत। कहा हाँ, आप जानते नहीं है कि हमारे यहाँ सुन्नत की तारीफ कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीरे मासूम है, और उन 14 मासूम ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद है। तो लिहाजा करामी याद रखिए, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में रसूलुल्लाह का ये फरमान कि फातिमा तबाज़त मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि मनसब रिसालत की जिम्मेदारियों को निभाने वाली शरीका नबूवत थी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और उसकी वजह यह थी कि मर्दों को तो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिरी का हर वक्त मौका मिल जाता था, मस्जिद में, बाजार में, मैदान में, जंग में, कहीं भी, लेकिन ख़वातीन को बहुत कम मौका मिलता था। और ख़वातीन को मसाइल बताने के लिए मसनद रिसालत पर बतूल अपने बाबा की तर्जमान और मुआविन बन के अहकाम शरीयत पहुँचाया करती थी। तभी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि फातिमा सिर्फ मेरे बदन का हिस्सा नहीं, मेरे मिशन का हिस्सा भी। और सूरह कौसर की अमली तफसीर थी। तो इतना बुलंद मकाम इस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज है। और राज उसे कहते हैं जब तक जिसके पास है उसी के पास रहेगा, किसी और को पता। जब वो आम हो जाए तो वो राज राज है। और फिर ये भी कहा गया कि सूरह कद्र की एक मिसदाक फातिमा है जी। और सूरह कद्र का अंदाज़े बयान अगर पढ़ के देखो तो खुदा फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, भला आप क्या जाने मकाम कद्र क्या है। और अगर इसका तर्जमा यूँ कर दिया जाए कि अल्लाह फरमा रहा है आप क्या जाने मकाम ज़हरा क्या है। तो ऐसे ग्रामी, लेकिन इसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फातिमा का तारुफ करवाया। कभी अलबिन तो रहमत कह के कि बेटियां रहमत होती हैं माँ बाप के लिए। कभी रसूल खुदा ने उठ उठ के बतूल का इस्तकबाल कर करके बताया कि फातिमा कोई मामूली हस्ती नहीं है, इसको पहचानो। कभी दर ज़हरा पे खड़े हो के आयत तहरीर की तिलावत कर करके इजाज़त मांग के दाखिला लेके ये बता दिया कि इस दरवाजे पे बगैर इजाज़त के ज़रा भर भी आगे न बढ़ना। तभी तो जो मकाम ज़हरा को पहचानते थे, इस दर के ग़ुलाम थे, सलेमान उन्हीं में से एक थे। जब किसी ने उनसे पूछा सलेमान तुम अक्सर दर ज़हरा पे हाज़िरी देते हो, ज़रा ये तो बताओ बतूल के घर की चौखट का रंग कैसा है। तो कहा मैंने कभी आँख उठा के देखा हो तो मुझे पता। ये एहतराम है दर ज़हरा का। हुज्जाज किराम ज़ायरीन तशरीफ ले जाते हैं मदीना मुनव्वरा में, कब्र रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान के हिस्से को रसूलुल्लाह ने फरमाया मा बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से एक बाग है। हर हाजी, हर ज़ायर, हर मोतमर ये चाहता है कि वहां पर 2 रकात मुझे पढ़ने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मस्जिद का इतना टुकड़ा जन्नत का बाग कैसे बन गया। तो जो है ना, ये बात भी आपने सुनी
कि जब मस्जिद नबवी बनी थी तो तमाम असहाबा किराम ने चारों तरफ घर बनाए थे और घरों के दरवाजे सेहने मस्जिद नबवी में खुला करते थे। और जिस दिन मस्जिद की तहारत के अहकाम नाजिल हुए तो हुक्म आ गया कि अपने घरों के दरवाजे मस्जिद की तरफ बंद और गली की तरफ खोले जाएं। सारे दरवाजे बंद होंगे, अगर कोई दरवाजा खुला रहेगा तो सिर्फ अली बतूल का दरवाजा खुला रहेगा। और क्यों ये बता दिया सैयदुर रसूल ने कि आयत ततहीर के ये मिस्ताक है, निजासत इनसे दूर है, कभी करीब आई ही नहीं है। और बतूल तो कहते ही उस आबिदा को हैं जिसे मुसल्ला इबादत किसी वक्त भी अपने करीब आने से ना रोके। आज भी वो सेहने मस्जिद में खुलता है दरवाजा, बड़ी साजिशें होती रही हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ता क़यामत वो दरवाजा वहीं रहेगा। अब उस घर के बच्चे जब अपने घर से निकलते थे तो सेहने मस्जिद में जाके खेला करते थे। तो है ना जहरे, सेहन में जब दरवाजा खुल रहा है तो हसनैन का बचपन भी तो है ना, सिखाने के लिए, तरबियत देने के लिए। अगरचे अल इमाम इमामन वलाउ काना सबिया, इमाम इमाम होता है, बेशक वो अपनी माँ की गोद में शीरे मादर ही क्यों ना नोश कर रहा हो, इमाम तो है वो जी। उनका हर अमल तरबियत होती है, सिखाने के लिए होता है। तो लिहाजा उस घर में वो खेला करते थे। तो इज़ान गिरामी मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ, रियाजुल जन्ना इसलिए रियाजुल जन्ना बन गया, जन्नत के बागात में से ये हिस्सा इसलिए बाग बन गया क्योंकि ये हसनैन करीमैन जवान जन्नत के खेलने की जगह थी। तो जहाँ ज़हरा के बेटे खेले वो मकाम जन्नत बन जाता है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है कि रसूल रहमत ने एक दिन अपने असहाब से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इस जमीन पर जन्नत के बागात के एड्रेस बताऊं? सबने कहा या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया एक शर्त है कि जब उस बाग में जाओ तो जी भर के चरो फिरो, जो वहां से मिले उसको समेट लो, और हर मासूम का रोज़ा जो है रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये तो वो बागात हैं जिसका हर एक को पता है। रसूल रहमत इनकी निशानदेही नहीं फरमा रहे थे, बल्कि फरमाया सुनो, हर वो जगह जहाँ पर मेरे उम्मती बैठ के मिल के मेरा और मेरे अहले बैत का जिक्र करेंगे, वो जगह कोई आम जगह नहीं रहेगी, वो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगा। और याद रखिए ये जगह, ये मकाम कोई आम नहीं है। यकीनन मस्जिद नबी में दिल करता है कि रियाजुल जन्ना में जाके 2 रकात नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मैं तो हमेशा यही करता हूँ, मिल जाए एक मौका तो पढ़ लेता हूँ, ना मिले तो दरे ज़हरा की चौखट पकड़ के बैठ जाता हूँ। जितनी देर बैठा रहूँ उससे बड़ी कोई जन्नत है ही नहीं कहना ठीक। और याद रखिए कुरान में ये बताया गया कि रोज़े क़यामत कुछ ऐसे भी होंगे जो हुसैन की मैयत में होंगे, उनको कहा जाएगा जन्नत में जाओ, तो कि हमने जन्नत में जाके क्या करना है, हमें हुसैन की मैयत हासिल है, हमें जन्नत की क्या जरूरत है, जन्नत क्या है, हमें कोई तमन्ना नहीं किसी जन्नत की। तो मोमिन तो यही चाहता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमसे खुश हो जाए, इससे बड़ी कोई जन्नत है ही नहीं। ताइज़ान किराम याद रखिए, सिद्दीक़ा ताहिरा तैयबा मखदूमा कायनात ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और रुतबा बहुत बुलंद है, सय्यदतु निसाइल आलमीन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसने अर्ज किया कि कुरान हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को सय्यदतु निसाइल आलमीन कह रहा है, और आप कहते कि हमारी दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
सैयदतुन निसाइल आलमीन, तो इसमें क्या फ़र्क है? तो आपने फरमाया मरियम सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सैयदा सरदार थी, और हमारी दादी ज़हरा हव्वा से लेकर क़यामत तक आने वाली कायनात की तमाम औरतों की सैयदा सरदार। किसी ने इमाम से कहा कि मरियम का मकाम बहुत बुलंद है, फरिश्तों से हम कलाम हुआ करती थी। पूरा मुकालमा मौजूद है कुरान करीम में फरिश्तों के साथ। तो आपने फरमाया मरियम को तो एक फरिश्ते से बात करने का मौका मिला होगा, दो से मिला होगा। हमारी दादी का नाम ही मुहद्दिसा है, और मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो फरिश्तों से हम कलाम हुआ करती है। हम कलाम होना और बात है, और बतूल के घर के काम काज करना और बात है। याद रखिए ज़ना गिरामी, जहाँ तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अलक़ाब है, उनके नाम है, उनके अपने मानी व मफ़ाहीम हैं। ये नाम भी अल्लाह ने रखे थे, और अल्लाह ने शब मेराज बतूल की सूरत में रसूलुल्लाह को यह तोहफ़ा और इनाम अता फरमाया था। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब ज़हरा है। इसके बारे में भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तो आपने दो तीन इसकी तौजीहात बयान फरमाई। उनमें से एक ये थी कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया तो हर तरफ तारीकी अंधेरा था। फरिश्तों ने शिकायत की कि परवरदिगार हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, इस अंधेरे को ख़त्म होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख सके। तो अल्लाह ने नूरे ज़हरा से पर्दा हटाया, का पर्दे का हटना था। अशरकतिल अर्ज़ वस्समा, पूरी कायनात रोशन हो गई। इतना तेज नूर था बतूल के चेहरा अनवर का कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते भी उसको देखने की ताब न ला सके। और खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर सवाल करते हैं, इलाहना व रब्बना मन लिहाज़ा नूर, ऐ मालिक, ऐ परवरदिगार, ये किस हस्ती का नूर है? तो जवाब मिला, हाज़ा नूर मिन नूरी, ये मेरे नूर का एक हिस्सा है। और आखिरी कलमा कहना चाहता हूँ, तफसील बड़ी मुफस्सल हदीस है, मैं इस नूर को अपने अंबिया में से एक नबी की सुल्ब में बदीयत करूँगा। वो उफ़ज़्ज़िलहु अला जमीअ अंबियाई, जिस नबी की सुल्ब में इस नूर को बदीयत करूँगा, इस नूर की वजह से मैं उस नबी को तमाम अंबिया पर फजीलत अता करूँगा। इसलिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ, अगर ख़ातमुर रसूल के सर अक़दस पे सुल्तानुल अंबिया सय्यदुल अंबिया का ताज रखा गया तो इसलिए रखा गया था कि सुल्ब मुस्तफ़ा में नूर ज़हरा सलाम ऐसा नहीं करामी। ये चांद और सूरज की रोशनी तो बतूल के नूर की खैरात है। जहां तक रुतबा है इस बतूल का, बेटी की हैसियत से वो मकाम हासिल किया कि ख़ातमुर रसूल जैसे नबी ने कहा कि फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। जहाँ भी ये बात अर्ज करता चलूँगा, इस चीज़ को अगर कोई जहन में रख के देखे कि फ़ातिमा अल्लाह के राजों में एक राज है और राज का पहचानना हर एक के लिए नहीं होता, तो शायद बात उनको समझ में आ जाए। लेकिन क्योंकि अज़हान जो हैं वो बुग़्ज़ की तारीक पर्दों में छुपे हुए हैं, इसलिए मकाम ज़हरा को पहचानने की बजाय तौहीन रिसालत का पर्चा करा दिया गया कि इसने कहा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। अरबी ज़ुबान में के मानी सिर्फ माँ नहीं है, और भी इसके कई मानी हैं। के मानी असल के हैं, के मानी नस्ल के हैं। मुझे बताइए, रसूलुल्लाह तो ये पैगाम दे रहे थे तो सुनो, मेरी असल और नस्ल जो है वो मेरी बेटी फ़ातिमा की वजह से है। जितने सैयद तशरीफ़ फरमाओ, मुझे बताओ क्या तुम्हारी नानी जो हकीकी नानी है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हट के कोई और माँ है? अज़वाजुहुम उम्महातुकुम, कुरान ने कह दिया रसूल की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं।
हम कुरान की जेर जबर शद मद के मुनकर को काफिर कहते हैं। जो आयत का इनकार करे वो मुसलमान कहाँ? हाँ, रसूलुल्लाह की बीवियां माएँ हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को ये कहना पड़ गया अपनी अज़वाज को मुखातिब करके कि खदीजा वो है कि तुमने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा, उसने मुझे बेटी फातिमा जैसी बेटी अता फरमाई। फिर एतराज कर दिया गया कि सैयदों को चाहिए कि वो अपने आप को औलाद अली और फातिमा कहलाएं, वो औलाद रसूल क्यों कहलाते? वो रसूल के तो बेटे नहीं है, क्योंकि नसब का सिलसिला तो बाप के साथ चलता है और इनका बाप तो अली है, लिहाजा औलाद अली बतूल कहलाना चाहिए। नहीं, याद रखिए, ज़बान रिसालत से निकले हुए अल्फाज तसन्नो, बनावट, मुबालगा, राई से पाक होते हैं, वो हकीकत पर दलालत करते हैं। अगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं ना कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं अबनाया, तो उसका मतलब वो बेटे हैं, और अमली तौर पर मैदान मुबाहला में उनको बेटे बना के लेके गए। जंगे सफीन में अमीरुल मोमिनीन ने ताईद फरमा दी जब मोहम्मद हनफिया को बार बार फरमाया कि इस तरह दुश्मनों पर टूट पड़ो और इस तरह डट के मुकाबला करो, पहाड़ अपनी जगह छोड़ता तो छोड़ जाए, तुम्हारे पाँव में लग़ज़िश ना आने पाए। एक वक्त कह दिया बाबा अब मुझे बार बार मैदान में भेज रहे हैं, हसन हुसैन को नहीं भेज रहे, तो अली को कहना पड़ा मोहम्मद वो रसूल के बेटे हैं, तो मेरा बेटा। और कुरान करीम में जनाबे ईसा इब्ने मरियम को, ईसा का तो बाप है ही नहीं ना, ईसा इब्ने मरियम को 27वीं पुश्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में शामिल किया है। अगर इब्राहीम की 27वीं पुश्त में मरियम का बेटा आले इब्राहीम में शामिल हो सकता है, तो बतूल के बेटे रसूल की आल में शामिल क्यों? तो जाहिर करानी। और जहां तक इस मखतूमा की इल्मी हैसियत का ताल्लुक है और इनकी हुज्जियत का ताल्लुक है, तो हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, हम मासूम इमाम तुम पर अल्लाह की हुज्जत हैं, और हमारी दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर अल्लाह की हुज्जत है। और हुज्जत का लफ्ज़ जो है ना, ये मंतिक में दलील के लिए इस्तेमाल होता है। दलील के मानी रहनुमा, जी, दलालत करने वाला। हुज्जत उस दलील को कहते हैं कि जिसके आ जाने के बाद किसी और दलील की जरूरत ही ना रहे, जी। तो आइम्मा मासूमीन इरशाद फरमाते नहनु हुज्जतुल्लाह, अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए मजहरे ज़ाते खुदा हम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। हमें देखो तुम्हें खुदा के वजूद का यकीन हो जाएगा। जब खुदा पे यकीन की बात आए तो हमें हुज्जत समझ लो, हमें देखते जो हम बेऐब है, हम ला रैब है, हम मासूम है, हर गलती से पाक है, तय्यब व ताहिर है। अगर हम में कोई खामी नहीं तो हमारे बनाने वाले में खामी क्या हो सकती है? और फिर फरमाते उम्मुना या जद्दतुना फातिमतुज़ ज़हरा हुज्जतुल्लाह अलैना, और हम मासूमीन के लिए अल्लाह की हुज्जत जो है वो हमारी दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो एक बात याद रखिए ज़ाने गिरामी, हर दौर में मुख्तलिफ फितने सर उठाते हैं। दुश्मन अकायद और नजरियात को तबाह बर्बाद करके कौमों को तबाह करने पर तुला रहता है, लेकिन हमेशा मज़हब हक़ के मुदाफ़िईन और मुहाफ़िज़ीन ने हर महाज में दुश्मन की हर हमले का जवाब दिया है। इस वक्त फिर पाकिस्तान की शिया कौम इस किस्म के नजरियाती हमलों की लपेट में है। चारों तरफ से मुख्तलिफ हवालों से हमारे मज़हब हक़ के अकायद और नजरियात को पामाल और मसक करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, एक असूल ज़हन में रखिए। एक वक्त ये मैं आपके सामने हाथ की उंगलियां, 4 उंगलियां इकट्ठी है ना, 5,
जी स्त्री बराबर में है ना, आप इसमें इससे क्या ऊपर कौन सी है, कोई कहेंगे जी? अगर ऐसे कह दूं तो कहेंगे ना ये ऊपर वाली ये उससे नीचे, ये उससे नीचे है, तो वही ना, तो जो है ना, स्त्री भी वही 4 उंगलियां, लेकिन ये बराबरी में है, तो जो है ना, स्त्री क्या है, वही 4 उंगलियां, लेकिन एक ऊपर एक नीचे, तो जो है ना। मोहम्मद और आले मोहम्मद को जब खुदा के साथ पहचानना चाहो तो स्त्री न पहचानो, अल्लाह को पहचानना तो स्त्री पहचानो। सबसे ऊपर बुलंद वाला जात अल्लाह ताला की है, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की जात है, रसूलुल्लाह के बाद अली इब्न अबी तालिब है, अली इब्न अबी तालिब के बाद सदीका ताहिरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जनाब ज़हरा के मासूम बेटे हैं, उनको इन मरातिब के साथ पहचानोगे, शिर्क तुमसे कोसों दूर रहेगा और उनकी अजमत में भी कोई फर्क नहीं आ सकेगा। बात समझ आ गई? इस वक्त ये नजरिया बातिल है कि खुदा ने सारे अख्तियारात मोहम्मद और आले मोहम्मद को अता कर दी और खुदा रिटायर होकर बैठ गया। भाई हम मकामे ज़हरा तो बहुत बुलंद, हम उनके नौकरों को नहीं पहचान सके, उनके अख्तियारात को हम चैलेंज करें। ये ज़ियारत वारिस जरा गौर फिक्र से आंख कान दिल खोल के पढ़ा करो कि खुदा ने मोहम्मद और आले मोहम्मद को कितने अख्तियारात दिए। हुसैन आदम के वारिस है, आदम की मिरास क्या है? खिलाफतुल्लाह, अल्लाह की मिरास। खिलाफत जो हुसैन को आदम से मिल जाती है, इल्म आदम से मिल जाता है, खलीफतुल फिल अर्ज खिलाफत अर्जिया जो है हुसैन को आदम से मिल जाती है, मलाइका का सजदा करना, मस्जूद मलाइका होना आदम का बतौर मिरास हुसैन को मिलता है। दर ज़हरा पे फरिश्ते नजर आते हैं कि नहीं आते जी? हर नबी की मिरास, हजरत नूह की तूले उम्र नामी पुश्त में आते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम लंबी उम्र के मालिक हैं, और इमाम ज़माना नामी पुश्त में है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम जो है वो इमाम भी हैं, खलीफा भी हैं, तो जो है ना खलील भी हैं। इब्राहीम ने इराक छोड़ा, मक्का में आए, हुसैन ने मक्का छोड़ा, इराक में गए, तो जो है ना। इब्राहीम ने नमरूद से टक्कर ली, हुसैन ने यजीद से टक्कर ली। इब्राहीम ने भी बेटा कुर्बान करना चाहा, हुसैन ने भी। इब्राहीम बहुत बड़े मेहमान नवाज, ये मेहमान नवाजी हुसैन को मीरास में मिल गई। इब्राहीम की मेहमान नवाजी एक छोटे से दस्तरखान तक थी, 100 बंदा बैठा होगा, 200 बैठा होगा, 1000 बैठा होगा, लेकिन आज हुसैन का दस्तरखान तो पूरी कायनात में बिछा हुआ। दुनिया तो सिर्फ मिसाल दे रही है ना कि 85 किलोमीटर लंबा दस्तरखान नहीं, 85 नहीं, नजफ से करबला का दस्तरखान तो छोटा सा दस्तरखान है, ये पूरी कायनात में न्याज़े लंगर सबीले, ये हुसैन का दस्तरखान नहीं तो और क्या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, ये भी किस तरह ज़िबा करके, उनका कीमा बना के, उनको मिक्स करके पहाड़ों की मुख्तलिफ चोटियों पे रख के, फिर अल्लाह ने कहा बुलाओ। अब एक का नाम लेते हैं, कोई टुकड़ा वहां से उड़ा, कोई वहां से उड़ा, हवा में मुजस्सम हुआ, लब्बैक या इमाम कहते हुए आपकी खिदमत में पहुंच गए। तो अगर इब्राहीम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं और हुसैन उस इब्राहीम का वारिस है, तो इज़ान गिरामी हुसैन वारिस तब कहलाएंगे कि हुसैन भी मुर्दों को जिंदा कर सके। इज़ान गिरामी इब्राहीम ने चंद मुर्दे जिंदा किए होंगे, हुसैन ने पूरी इंसानियत को जिंदा करके रख दिया। तो इज़ान गिरामी अगर मक्तल शुहदा में खड़े होकर हुसैन अपने असहाब को पुकारते और लाशें तड़पने लग जाते तो इस पर तअज्जुब ना किया करो। ये सारी अज़मतें गिनतियां, ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कभी किसी को एतराज नहीं हुआ।
अगर हुसैन मुर्दों को जिंदा कर दे तो एतराज वाली क्या बात है। हाँ, ये सारे इख्तियारात जितने भी खुदा ने अंबिया को अता किए वो सारे इकट्ठे होके हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास में शामिल होकर हुसैन की मिल्कियत बन गए। और फिर हुसैन के अपने इख्तियारात, अपने कमालात, दुनिया में कितने नबी बने, झूठे नबी बन गए, दुनिया में झूठे वली बन गए, झूठे रसूल बन गए, लेकिन आज तक कोई हुसैन इब्न अली नहीं बना। इतनी अजमत का मालिक हुसैन तो जो है ना। अब ये सारी चीजें यहां इकट्ठी करके सोचो, ये तो मीरास के तौर पर हुसैन को मिल गई, और अपने कमालात हुसैन के क्या हैं। हुसैन कितनी बुलंदियों पर खड़ा है, तवज्जो है जी। हो सकता है कि ज़हन परेशान हो जाए, लेकिन आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, रुक जाओ ठहरो। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। सुनो, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और उनके माँ बाप उनसे भी अफजल हैं। जब ये सारे इख्तियारात हुसैन के हैं तो अली के इख्तियारात कितने होंगे। और जो अली ये कहते हुए नजर आए, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से अदना सा गुलाम हूँ। तो अली के जो सरदार मुस्तफ़ा का मकाम और रुतबा इख्तियारात कितने होंगे। और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अपने माबूद की इबादत के लिए खड़े होते हैं, पाँव पे परम आ जाता है, माबूद कहता है मेरे आबिद मेरी इबादत में कमी कर दे, तो वो खुदा कितनी अजमत का मालिक होगा। उसकी ऐने ज़ात हुआ करते हैं। हम कुल कल इंसान जहूला जाहिल पैदा किए गए, थोड़े से समझे, बड़े हुए, सीखा, माँ बाप ने स्कूल में दाखिल करा दिया, कुछ और पढ़ लिख लिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचे, कुछ और चौर आ गए, तो है ना। और फिर जब बूढ़े हो गए, निस्यान आ गया, फिर भूल गए, अपने बेटों को नहीं पहचान पा रहे, तवज्जो है ना। यानी एक वक्त वो सिफत नहीं थी इल्म की, फिर आ गई, फिर चली गई। लेकिन खुदा जब से है तब से आलिम है, जब से है तब से राज़िक है, जब से है तब से खालिक है। उसकी सिफत उससे न कभी अलग हुई है न हो सकती है। ऐने ज़ात है। लिहाजा मोहम्मद व आले मोहम्मद कायनात में सबसे अरफा वाला मखलूकात में, लेकिन अल्लाह उनसे भी अरफा वाला है। और खुद सोचो, वो बतूल जिसके घर के नौकर फरिश्ते जन्नत से कभी फल ला रहे हैं, कभी दर्जी बन के हसनैन के दरे ज़हरा पे कपड़े पेश कर रहे हैं, और कभी साइल बन के दरे ज़हरा से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फातिमा कितनी अजमत की मालिक होगी। उस फातिमा की सुन्नत और सीरत सिर्फ औरतों के लिए नहीं, कायनात के मर्दों के लिए भी हुज्जत है। तरबियत औलाद सीखनी है तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, एहतराम पिदरी का अगर जायजा लेना है तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से, शौहर का एहतराम अगर देखना है तो जनाब बतूल से देखिए, सीखिए। लेकिन इस मुअज़्ज़मा की पूरी जिंदगी दुखों और तकलीफ से इबारत है। ये कोई छोटी बात नहीं है। फातिमा की मां का तो मैंने आपको बता दिया ना कि सैयदतुल कुरैश और मलिकतुल अरब कहलाती थी। कोई भी अरब का ऐसा सरदार नहीं था जो फातिमा की मां का मकरूज ना हो। अगर खदीजा का माल ना होता, ये आपके इसी इमाम बारगाह के दरवाजे, दोनों दरवाजों पर रसूलुल्लाह का ये फरमान नक्श है कि लौला सैफ अली माल खदीजा तबा हिमायत अबा तालिब लमा तक़द्दम अल इस्लाम। अगर अली की तलवार ना होती, खदीजा का माल ना होता, अबू तालिब की हिमायत ना होती, इस्लाम कभी भी तरक्की ना करता। रसूलुल्लाह के साथ जब शादी की
तो मैसरा गुलाम को भेजा, जाओ जमजम पे खड़े होके ऐलान कर दो मेरी तरफ से कि खदीजा कह रही है अरब वालों, मैंने सिर्फ अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के हवाले नहीं किया, जितना माल दुनिया मेरे पास मौजूद है मैंने अपने सरदार के कदमों पे निशावर कर दिया। और उस खदीजतुल कुबरा के यहाँ जब उम्मुल मासूमीन सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त विलादत आया ना, तो वो अय्याम थे जब पूरे अरब ने सोशल बाइकाट कर रखा था और ख़ानदान अबू तालिब जो है वो शेब अबी तालिब में मासूर था। वो खदीजा के जिसका माल दुनिया हर रोज़ 80,000 ऊँटों पे जाया करता था, हज़ारों गुलाम नौकर चाकर थे, वो इस शेब अबी तालिब में खुश्क पत्ते खा रही थी। और जब जनाब ज़हरा की विलादत का वक्त आया, ख़वातीन की कुमक महसूस हुई, तो मक्के की औरतों ने यह कह के ताना दिया था कि आपने हमारी बात नहीं मानी, यतीम अब्दुल्ला से शादी की है, अब भुगतो जिस तरह भी है। लेकिन जब सैयदा कैनात का वक्त विलादत आया तो बीबी फरमाती हैं कि अचानक देखती हूँ कि कई ख़वातीन जो हैं वो मेरी खिदमत में पहुँचती हैं। घबराओ नहीं खदीजा, मैं हव्वा हूँ, मैं आसिया हूँ, मैं उम्मे कुलसूम हूँ, मैं मरियम हूँ। और खुद जनाब खदीजा कहती हैं कि फातिमा जब तक मेरी शिका में अथर में थी, मेरी तन्हाइयों की मुने से हमदम थी, मेरे साथ बातें किया करती थी। उन मुश्किल दिनों में सैयदा कैनात की विलादत हुई। रसूलुल्लाह ने कई मरतबा फातिमा की माँ से कहा, खदीजा कुछ तो मांगो। कहा, मौला जितना कुछ आपसे लिया है मांगने की क्या जरूरत बाकी रह जाती है। कहा, ये दुनिया की चंद कोड़ियां, ये मक्के की औरतों को जवाब दिया था, तुम इस माल की बात करती हो। ये दुनिया की चंद कोड़ियां मुस्तफ़ा के कदमों पर निशावर करके फातिमा जैसी मासूमा को अपनी गोद में लेके मैं कितने मासूमीन की माँ होने का शर्फ हासिल कर चुकी हूं। जिसे अली, जिसे हसन, जिसे हुसैन से लेकर महदी तक अम्मा कहें, ये कम रुतबा है। लेकिन जब जनाब खदीजा सलामुल्लाह का आखिरी वक्त आया ना, तो रसूलुल्लाह ने मजबूर किया कि खदीजा मैं जिंदगी भर इंतजार करता रहा कि कभी तो कुछ मुझसे मांगोगी, आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कुछ तो मुझसे मांगो। तो ऐसा ने करामी उलमाए मकातिल बयान फरमाते हैं, खदीजा ने कहा कि सरदार अगर मजबूर करते हो ना, बस फिर एक ही चीज़ मांगती हूँ। अपनी 5 साला ज़हरा का बुलाया, ज़हरा का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह के हाथ में दिया, रसूलुल्लाह के हाथ में देने के बाद अर्ज करती, या रसूलुल्लाह मेरे मरने के बाद तुम ज़हरा के बाप भी हो, माँ भी हो, मेरे साथ ये वादा करो मेरे बाद ज़हरा को कोई रुलाएगा नहीं। अजर कबल अल्लाह। जो पैतने पाक के तारुफ का जरिया थी बतूल। रसूल ने वादा तो कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं वादा करता हूं ज़हरा का कोई नहीं रुलाएगा। जब खदीजा मैं दुनिया से चला जाऊं फिर ज़हरा जाने। ज़हरा ने वो मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा जब रसूलुल्लाह के पास अपनी ज़ौजा को कफन पहनाने के लिए कपड़ा भी नहीं था, अपनी अबा का कफन पहना के खदीजा को दफन किया था। और जब शादी की थी, ऐसे मौकों पर बेटियों को माई याद आती है। ऐसा नहीं करानी 28 सफर रसूलुल्लाह का वक्त आखिर है। सैयदुल अंबिया का सर अक्तस बतूल की गोद में आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं।
दरवाजे पे दस्तक होती, सैयदा पूछती कौन हो? कहा मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, इसने बारियाबी चाहता हूँ। बीबी फरमाती हैं वापस चले जाओ, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, फिर कभी आ जाना। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक होती है, पूछा कौन? कहा अकाजादी मुसाफिर दूर से हूँ, इसलिए बारियाबी चाहता हूँ। फरमाया मैंने नहीं कहा चले जाओ, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद आजाद और जब तीसरी मरतबा दस्तक हुई ना, तो बतूल ने कदरे नाराज होकर फरमाया मैंने नहीं कहा वापस चले जाओ, फिर कभी आ जाना, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है। और उसके साथ ही बतूल की आंखों से आंसू निकले। चेहरा मुस्तफ़ा पे आंसुओं का गिरना था। रसूलुल्लाह ने आंखें खोल के बेसाख्ता कहा फातिमा मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुला दिया? जी भर के पुरसा देना है। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज वो मजलूम यतीम हो रहे हैं जिनके सामने उनकी मां को ताजियाने मारेंगे, जिनके सामने उनकी मां को दरो दीवार के दरमियान पीस के रख दिया गया। उस मजलूमा का जनाजा खवातीन में आएगा जिसकी वसीयत थी या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। उस ज़हरा मजलूमा का यौम शहादत है। खुदा तुम्हें नजफ और कुम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आज भी नेट पे देखें, पूरे ईरान में 3 दिन ऐसे सोग के मनाए जाते हैं, कहीं पूरे ईरान में खाने को चीज़ नहीं मिलती, सोग में सब बंद होता है। एक आशूर का दिन, एक 28 सफ़र और एक आज 3 जमाती सानी का दिन। आज तमाम उलमा मुज्तहिद सर से अमामे उतार के, जूते उतार के या अबाएं उतार के कुम की सड़कों पे मातम करते हुए नजर आते हैं। और ये नहीं कहते कि फातिमा शहीद होगी, कहते हो मुसलमानों तुम्हारे रसूल की बेटी जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से चल। बैतुल्लाह बहजत तो यहाँ तक फरमाया करते थे ये ना कहा करो कि बतूल की शहादत है, फातिमा की कहा करो रसूलुल्लाह की बेटी। शायद मुसलमानों को हया आ जाए, रसूल की बेटी समझ के ही कोई समझ जाए। अज़ादारों 28 सफर को रसूलुल्लाह की रिलत होती है। रसूलुल्लाह फरमाते फातिमा ये आने वाला जानती हो कौन है? बेटा ये वो है जिसने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी। ये इज़राइल है, ये तेरे दरवाजे और घर की इज्जत और अजमत है कि इज़राइल भी तेरी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो रहा। वो मुसलमानों जिस घर में इज़राइल भी बतूल की इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, उस बतूल के दरवाजे को आग लगा देना, उस बतूल के घर में हमला कर देना। अल्लामा सैयद काज़िम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त मुसलमान बतूल को पुरसा देने के लिए आए थे ना, हसन 8 साल के थे, हुसैन 7 साल के थे, ज़ैनब 5 साल की थी और उम्मे कुलसूम की उम्र 3 साल की थी। कहा कि जब पुरसा दे चुके ना तो शहजादे कभी बाबा की तरफ दौड़ते थे कि मुसलमान कैदी बना के ले जा रहे हैं, कभी माँ की तरफ दौड़ते थे जो बेहोश पड़े, कभी उधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते। अदरकुम अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि घर को आग लगाई गई, बल्कि धिक्का दे के बतूल दोनों दीवार के दरमियान घुस गई, दरवाजा बतूल पे जा गिरा, हुजूम ऊपर से गुजरता गया। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की
रिहलत के 7 दिन बाद ये पुरसा दिया गया। 7 रबीउल अव्वल को ये मुसलमानों ने बतूल को जाके पुरसा पेश किया। फरमाया उस दिन से लेकर फिर 3 जमाती सानी तक ये हड्डियों के डॉक्टरों से पूछिए, खुदा किसी मुसीबत में किसी को मुब्तला न करे जिसे सीने की हड्डियों का दर्द होगा, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते बतूल जब तक भी बाबा के बाद जिंदा रही है ना, एक एक सांस लेना मुश्किल होता, तड़प जाती थी दर्द की वजह से। अल मखसूरत ज़िलहा, जब मखदूमा को सलाम करते हैं ना तो पहले तो ये कहा करते थे ना कि सलाम अलैकी अय्यत राज़ियतुल मर्ज़िया अस्सिद्दीक़ा अत्तय्यबा अत्ताहिरा, लेकिन बाबा के बाद वही फातिमा बतूल अल महरूमतुन हक़्क़े मीरासिहा बन गई। अल मक़सूमा तो जहरन, जिसको दिन दिहाड़ा लूटा गया, अल मदफूना तो सिर्रन, जिसको रात की तारीकी में दफन किया गया। ऐसा नहीं करा। रसूलुल्लाह की रिहलत के बाद दरबार में कुरान को काफी समझने वालों को जवाब देने के लिए बतूल सर पे चादर ओढ़ के जो पांव के निशान तक मिटा दी गई, कनीज़ों को साथ लेकर, उम्मे ऐमन को साथ लेकर, हसनैन को साथ लेकर दरबार में जाती है। वो दरबार जहाँ रसूलुल्लाह उठ के इस्तकबाल किया करते थे, अपनी मसनद पे उठाया करते थे। खुदा जाने कितनी देर तक बतूल खड़ी रही, किसी ने ये नहीं कहा फातिमा बैठ जाओ, थक गई हो। फातिमा को ये कहना पड़ा, ए लामुअन्नी फातिमा, दरबार वालों मुझे पहचानो, मोहम्मद की अगर कोई बेटी है तो मैं फातिमा हूँ। ये मज़लूमियत ज़ाहरा की, ए लामुअन्नी फातिमा, फातिमा को कहना पड़ा कि मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, उस दुनिया में एक मैं ही बेटी हूँ मोहम्मद की। जब गई थी अपने कदमों से चल के गई थी, जब गई थी सर के बाल से आधे कमर सीधी थी, लेकिन जब दरबार से वापस लौटी कमर झुक चुकी थी, सर के बाल सफेद होते, कनीज़ों का सहारा लेके जब फातिमा घर पहुंची तो बाज़ उलमाए मकातिल बयान करते हैं कि जनाब ज़ैनब ने कहा कि बीबी ये तो मेरी माँ ज़हरा की मसनद है, तू कौन है? कहा फातिमा, ज़ैनब मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। अम्मा ये तेरे सर के बाल? फातिमा कायनात की सिद्दीका, सबसे सच्ची खातून को ये कहा जाए? ऐसा नहीं करामी, मोहसिन शहीद हो गया। ये मोहसिन भी रसूलुल्लाह ने नाम रखा था, जिस तरह हसन और हुसैन रसूलुल्लाह ने नाम रखे थे ना, बतूल के इस जनीन बेटे का नाम भी रसूलुल्लाह ने मोहसिन रखा था। सिर्फ अकेली ज़हरा की शहादत नहीं, मोहसिन की शहादत भी। खुदा जाने किस तरह बाबा के पास जिंदा रही। ये मरसिया जो बीबी ने अपने बाबा की कब्र में पढ़ा था, आप सुनते रहते हैं, सुब्बत अलैया मसाइब। ज़ैनब का नाम उम्मुल मसाइब, उम्मुर रज़ाया, लेकिन ये मरसिया ज़ैनब ने भी नहीं पढ़ा। ज़ैनब ने आंखें खोली तो नाना का साया सर से उठ गया। ज़ैनब ने माँ के जख्मी पहलू पे पट्टियां बांधी। ज़ैनब ने प्रदेश में यतीमी का ताज सर पे रखा, बाबा के जख्मी सर पे पट्टियां बांधती रही। ज़ैनब हाथों पे हसन के जिगर के टुकड़े लेती रही। ज़ैनब जनाजे से तीर निकालती रही और माँ की उस वसीयत को जो आज की रात ज़ैनब से की थी ना कि ज़ैनब मेरे हसन के लिए 2 कफन तैयार रखना,
ज़ैनब कहा करती, मैं सोचा करती थी मैयत को एक कफन पहनाया जाता, दो कफन क्यों? कहा कि जब हसन का तीरों भरा जनाजा वापस घर आया ना, तो मुझे माँ की वसीयत याद आ गई। शायद मेरी माँ जानती थी कि मेरे बेटे के लाशे में तीर बरसा के उसके कफन को खूनालूद कर दिया जाएगा। ज़ैनब ने माँ की वसीयत पे अमल करके दूसरा कफन हुसैन हसन को पहनाया था और कहती, मैं सोचा करती थी कि अम्मा ने मुझे हुसैन के कफन की वसीयत नहीं की। मैं ये सोचा करती थी कि शायद मैं हुसैन से पहले मर जाऊंगी। लेकिन जब 11 मुहर्रम को मक्तल के किनारे खड़े होकर अपने भाई के टुकड़े टुकड़े लाश को मैंने देखा और बेकोर कफन रस्म बस्ता जनाजों को छोड़ के चलने लगी, तो मुझे फिर माँ की वसीयत याद आ गई। मेरी माँ जानती थी ज़ैनब इतनी मजबूर हो जाएगी। ये फितरत है, किसी की माँ मर जाए ना, कोई उसकी मजलिस तरहीम रख दे ना, तो वो बेटा जिंदगी भर उसका शुक्रिया अदा करता है कि भी तूने मेरी माँ की मजलिस तरहीम रखी है। वो बगैर किसी लालच के हुसैन की माँ को रोने वालों, इमाम ज़माना की माँ का मातम करने वालों की भर करो या करो। हसन और हुसैन, इमाम ज़नवाना, ज़ैनब, कुलसूम तुम्हारे इस गिरियों को फरामोश नहीं करेंगे। ज़ैनब कुलसूम यतीम, आज हसन और हुसैन यतीम हो रहे। ऐसा नहीं करा भी। ज़ैनब ने इतने मसाइब देखे, शाम कूफा के बाजारों दरबारों में जाना पड़ा, लेकिन वो मरसिया ज़ैनब ने नहीं पढ़ा जो फातिमा ने पढ़ा है। खुदा जाने बतूल ने कौन से वो जुल्म देखे और सहे थे कि बाबा की कब्र पे रो के कहती है, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलैया मिसरना लयालिया। बाबा तेरे बाद मुझ पे इतने जुल्म ढाए गए, दिनों पे आते काली रातों में बदल जाते, पहाड़ों पे आते रेजा रेजा हो जाते। वो आजादरों अभी तक बतूल पे जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आज भी हुज्जाज ज़ायरीन से पूछिए, जब जन्नतुल बकी में जाते हैं, परेशान आंखों से बतूल की कब्र ढूंढ रहे होते हैं, रो रो के एक दूसरे से कहते हैं, हाजी साहब जरा बता दो फातिमा की कब्र कौन सी है? बकी से बतूल का नुआ सुनाई देता है, सुब्बत अलैया मसाइबुन, और लोगों मुझ पे इतने जुल्म ढाए गए। बाबा के बाद बाबा के गम में रोते हैं, कोई पुरसा देने वाला नहीं था। एक दिन ज़ैनब अपनी माँ के गले लग के माँ को नाने का पुरसा दे रही थी। माँ बेटी रो रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, अली पहर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद वापस लौटे न तो ज़हरा ने बड़ी बेताबी से पूछा, अबुल हसन का मदीना वाले मुझे बाबा का पुरसा देने के लिए आए थे? ये सुनना था। अली जैसा सैयद सादर रो के कहता है, नहीं फातिमा, मदीना वाले आए थे कि फातिमा से कहो रोना बंद कर दे, इसलिए कि जब ज़हरा रोती है ना तो हमारे चैन में खलल वाक़ होता है। आज़ाद और बतूल का ये सुनना था। तड़प के 3 दर्द भरे जुमले कहती है फातिमा, अबुल हसन अज़लाई फसबर, तो इसने मेरी पसलियाँ तोड़ दी, मैंने सबर कर लिया। मोहसिन फसबर, तो मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया, मैं वो भी सबर कर गई। खुदा की कसम मैं अपने बाबा के गम में रोने से बाज नहीं आऊंगी, इसलिए कि इससे बड़ा सदमा कायनात में कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्तफ़ा की रहलत जो है वो हम अहले बैत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत उस्मा है। वो ज़हरा जो तस्बीह हर वक्त पढ़ा करती थी, मुसलमानों का पुरसा पेश करने के बाद ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। एक एक सांस पे तड़प जाया करती थी बतूल। ये जो कल की रात गुजरी है ना, बतूल
इंतहाई बुखार में। एक खुतबा बीबी ने अबू बकर के दरबार में दिया था और दूसरा खुतबा कल रात असहाब व अंसार व मुहाजिरीन को बुला के, उनकी औरतों को बुला के खुतबा दिया था। बताया ना तुम्हारे शहरों ने मेरे बाबा के बाद वफा नहीं की। अहले दरबार को उनकी हैसियत याद दिला दी। खुतबा जरूर पढ़ा करो। इस मजलूमा के दोनों खुतबे पढ़ो कि बीबी ने अपने हक की जंग नहीं लड़ी, अली की मजलूमियत का दिफा किया। खुदा जाने किस तरह 45 दिन की रिवायत भी है, 70-75 दिन की रिवायत भी है, 90 दिन की कि बतूल बाबा के बाद 90 दिन जिंदा रही। आज का जब दिन तुलू हुआ ना, ज़हरा कपड़े भी धो रही है हसनैन के, खाना भी तैयार कर रही है। अली ने देखा फातिमा मैंने कभी आपको भैया को इतने काम करते नहीं देखा। अबुल हसन मैं आज की मेहमान हूँ, मैं अपने बेटों और बेटियों के लिए खाना लिबास तैयार कर रही हूँ, फिर तुम मेरी तशीज़ व तकमीर में मसरूफ हो जाओगे, फिर खुदा जाने कोई इनको पूछ सके या ना पूछ सके। और उसके बाद दोनों बेटों से कहती है बेटी चले जाओ नाना की कब्र पे जाके नाना को वसीला बना के मेरी सेहत के लिए दुआ करो। शहजादे नाना की कब्र पे चले गए और फिजा से कहा मैं मुसल्ला इबादत पे जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, जब मेरी आवाज़ आना बंद हो जाए ना समझना फातिमा दुनिया की मुसीबतों से जान छुड़ा के। कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, शहजादे जब नाना की कब्र पे रो के दुआ कर रहे थे तो एक मरतबा कब्र रसूल हिलने लग गई। उलमाए मकातिल ने लिखा रसूलुल्लाह कब्र से बाहर आके कहते शहजादो किस दुखियारी के लिए दुआएं मांग रहे हो, मेरी बेटी दुनिया से जा चुकी है। शहजादे रोते हुए घर आए। जनाब फीसा ने कहा खाना खा लो, हमारी माँ कहाँ है, क्या नमाज पढ़ रही, कहा नहीं नहीं हमारे नाना ने हमें बता दिया। अजरकुम अल्लाह ज़ादारो। फातिमा ने वसीयत की थी अली मुझे रात के वक्त गुस्ल देना, अली मुझे रात को कफन पहनाना, अली मुझे रात की तारीकी में दफन करना। गुस्ल दिया जा रहा है। जब काफ़ी देर गुजर गई ना गुस्ल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, एक बार अली पूछते हैं मैं ऐमन फिज़ा इतनी देर क्यों लग गई? तो रो के पूछती हैं मौला अगर मैयत के बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए गुस्ल हो जाएगा। नहीं कहा मौला हमने बड़ी कोशिश की है बतूल के पहलू से हाथ उठ जाए, लेकिन बतूल का हाथ नहीं उठ रहा। ये सुनना था ज़ादरोली आगे बढ़े, फातिमा के पहलू से फातिमा का हाथ हटाया। जब नजर पड़ी ना तो फातिमा का पहलू जख्मी नहीं पसलियां टूटी हुई थी। रोज़ा रसूल का रुख करके कहती है या रसूल अल्लाह मुझे अली को माफ कर देना, मैं ये अमानत सही और सालिम आपके हवाले नहीं कर सका। फातिमा ने मुझे पता सैयद साबिरीन अली। अज़ादारों गुस्ल कफन दे दिया गया। ये रात जिसमें हम बैठे हैं बतूल का जनाजा तैयार हो चुका था। अभी बतूल के जनाजे की शरीह आएगी, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया खवातीन उठाएंगी। एक तो बीबी ने वसीयत की थी कि रात की तारीकी में जनाजा उठाया जाए, हुक्म दिया था कि इस तरह मेरा ताबूत बनाया जाए कि मेरे जसद पे किसी की नजर ना पड़े। जसद क्या था? अयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमा रहे हैं कि फातिमा का जिस्म उस दुख की वजह से, जख्मों की वजह से साए की मानद हो चुका था। साए की मानद, जिससे साया नहीं पड़ सका इस तरह बतूल का जिस्म हो चुका था। जनाजा तैयार हो गया, बस चंद कलमे आखिरी अर्ज करने आज़ादारों पुरसती लीजिए मदीना के शहीदों को। अली ने हसन को बुलाया, आओ बेटा अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब तुम आ जाओ, कुलसूम आ जाओ, हुसैन आ जाओ। वो ज़ैनब और कुलसूम जो माँ की ज़िंदगी में बाबा के सामने
माँ की पुश्त का सहारा लेके आया करती थी। किस तरह माँ के जनाजे भी आ गए, हसन भी आके माँ के जनाजे से लिपट गए, लेकिन हुसैन 9 कदमों के रुक के कहती, बाबा मेरी माँ फ़खर मरियम है, मैं फ़खर ईसा हूँ। ईसा उस वक्त तक माँ के जनाजे पे नहीं आए थे जब तक मरियम ने बुलाया नहीं था। बाबा जब तक मेरी माँ ज़हरा मुझे नहीं बुलाएगी मैं उस वक्त तक माँ के जनाजे पे नहीं आऊँगा। जब माँ के साथ ये लाडो प्यार की बातें हुसैन ने कही ना, तो अल्लामा मयसी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा ज़हरा का जसद अतहर कांपा, ज़हरा के बंदे कफन टूट के दूर जा गिरे, बतूल के दोनों हाथ बाहर निकले, रो के कहती हो मेरा करबला का गरीब मुसाफिर और मेरा मजलूम हुसैन, आओ तुझे माँ बुला रही। मजलूमा का फुर्सत हुसैन गरीब को, उस हसन को कि जिसकी आंखों के सामने उनकी माँ को तमाचे मारेंगे, जिनके सामने उनकी माँ का बदन जख्मी कर दिया गया। बचपन के नक्श ज़हनों से गायब नहीं होते। शहजादे और शहजादियाँ माँ के जनाजे से लिपटी हुई है, कोहराम बपा है कि इत्ते में हातिफ़ गैब से आवाज़ आती है, अबुल हसन अली अपने शहजादों और शहजादियों को ज़हरा के जनाजे से हटा लो, इनके रोने की वजह से जन्नत में कोहराम है, हुराने जन्नत मातम कर रही है, कहीं ऐसे न हो क़यामत आ जाए। अचानक अली आगे बढ़े, अपने बेटों और बेटियों को उनकी माँ के जनाजे से हटाया। ज़रा एक मरतबा मदीना तसव्वुर में लाइए, शहजादों को मुखातिब करके ज़रा कह दीजिए, हसनैन ज़ैनब कुलसूम तुम खुश नसीब हो, तुम्हें आपकी माँ के जनाजे से हटाने वाले तुम्हारे करीम बाप थे, बड़े प्यार से हटाया होगा, लेकिन जरा करबला का रुख कर लो, जब सकीना अपने बाबा के लाशे पे आई, शिमर तमाचे मारता था, बीबी रो रो कहती हो ज़ालिम मेरा बाबा है, मुझे रोने तो दे। सुवाइक़ा में हुसैन जो कोई गम न देखो बतूल के सदके में मौला आपकी हवाए शरिया को पूरा फरमाए, हर परेशानी से निजात अता फरमाए। शहजादों को हटा के हुक्म दिया, जनाजा उठा के चला। रात की तारीकी में जनाजा कहाँ लेके गए अली, खुदा की कसम कोई पता नहीं। अल मदफूनत सिर्रन, शेख तुसी फरमाती है वो मजलूमा जिसको रात की तारीकी में दफन किया गया था, लेकिन अल मगसूबत जहरन, जब बतूल के हक को लूटा गया तो दिन दिहाड़े लूटा गया। यही वजह आज तक कोई पता नहीं कि बतूल की कब्र कहाँ है। हुक्म जन्नतुल बकी में सलाम पेश करो, हुक्म रोज़ा रसूल में सलाम पेश करो, हुक्म बतूल के घर में सलाम पेश करो, रियाजुल जन्ना में बतूल की ज़ियारत पढ़ो। अली को ज़हरा ने कहा था मेरी कब्रें बना के निशान मिटा देना, और ये वो मजलूम अली है जो सारी सारी रात बतूल की कब्र पे पहरा दिया करते थे कि कोई मुसलमान बतूल की लाश की तौहीन न करे। जब रात की तारीकी में अली बतूल का जनाजा लेके चले ना, चंद कदम ही घर से बाहर निकले थे। बस आखिरी कलम अर्ज करना चाहता हूँ अज़ादारों, बतूल का जनाजा उठा के जब चले तो अली को ज़हरा के जनाजे के ताबूत के नीचे किसी के चलने का साया महसूस हुआ। हसन से पूछे बेटा हसन तेरी माँ के जनाजे के नीचे कौन चल रहा है? बाबा मेरी बहन ज़ैनब अपने माँ के जनाजे के साथ जा रही है। वो आज़ादरो ये सुनना था कि एक मर्दबादी कहते हसन जनाजा यही रख दो, पहले जाके ज़ैनब को घर छोड़ के आओ। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि तेरी बहन के साए पे भी किसी नामहरम की नजर पड़ जाए। आए अली या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मजलूम कैनात अली, वो मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा जब ये तेरी बेटियां शाम कूफा के बाजारों और दरबारों में सर नंगे खुतबे देती हुई नजर आती होगी। हमारा सलाम हो
जन्नतुल बकी के मजलूमा पर, हमारा सलाम हसनैन जैसे यतीमों पर, हमारा सलाम ज़ैनब कुलसूम की खिदमत में, और हमारा सलाम अली मजलूम पर जिसे रसूलुल्लाह के बाद मुसलमान सलाम तो सलाम सलाम का जवाब नहीं दे देते।